इंडिया के लौंडे तो भाई वैसे भी बैटिंग के ही दीवाने होते हैं। वो बचपन से ही बैटिंग ही करना चाहते हैं, उन्हें बॉलर बनना ही नहीं है। भारत में सब भाई बैट्समैन ही बनना चाहते हैं, कोई बॉलर नहीं बनना चाहता। बॉलर वही बनते हैं जो बैट्समैन नहीं बन पाते हैं। यार बैटिंग की शुरुआत की भाई संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने। ईशान किशन खिसिया के बैठ गया, भाई कि मुझे बैटिंग क्यों नहीं ली, ये सब करा कराया तो मेरा ही था, मुझे ही बैटिंग नहीं दी गई। सूर्य कुमार यादव ने समझाया कि देखो 6 ओवर इन लोगों को खेलने दो, इसके बाद एक तो आउट करवा देंगे, तुम बैटिंग कर लेना तीसरे नंबर पे। खैर मान गया, ईशान किशन मान गया। खैर 6 ओवर के बाद भाई सूर्य कुमार यादव ने मैसेज भेजा कि जाओ संजू सैमसन से कह के आओ कि आउट हो जाओ। लेकिन संजू कहता भैया मैं आउट नहीं होऊंगा, इतने दिनों बाद तो मुझे मौके मिले हैं मैच खेलने के, अब मैं पूरी बैटिंग करके ही जाऊंगा। लेकिन अभिषेक शर्मा के ऊपर दबाव आ गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा भाई दोस्त है ईशान किशन का। उसने कहा ठीक है मैं ये बलिदान दूंगा, मैं आउट होऊंगा। लेकिन 50 करने के बाद लेकिन अभिषेक ने कही देख साले हमसे रन बनाना, बराबर बनाना, फिर रन बनाना। लेकिन भैया उधर वो ईशान किशन अपनी गर्लफ्रेंड से वादा कर रहा था कि भाई मैं तो रन बनाऊंगा, आज तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ, मैं दिखाऊंगा तुझे, मर्द तांगे वाला मैं ही हूँ। अमिताभ बच्चन के बाद मेरा ही नाम आता है। लेकिन भाई आप दुविधा में फंस गया वो ईशान किशन बोलता है भाई एक तरफ अगर भाई तो दोस्त की बात मानूंगा तो गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, और गर्लफ्रेंड की बात मानूंगा तो दोस्त नाराज हो जाएगा। उसने बीच का रास्ता निकाला, उसने केवल 2 रन एक्स्ट्रा बनाया अपने दोस्त से। उधर गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई, दोस्त भी नाराज नहीं हुआ। संजू सैमसन और ईशान किशन अच्छी बैटिंग कर रहे थे। समस्या तब उत्पन्न हुई जब भाई हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड ने उसको मैसेज किया कि तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल, तू कब जाएगा, तू कब मर्दानगी दिखाएगा। हार्दिक पांड्या के अंदर का मर्द जाग गया, उसने जाके सूर्य कुमार यादव से कहा कि भैया मुझे कब बैटिंग मिलेगी, मैं क्या ऐसे ही नल्ला बैठा रहूंगा। सूर्य कुमार यादव समझाया कि रुको अच्छी मैसेज भेजता हूँ, मैं आउट कराता हूँ 1-2 को। सूर्य कुमार यादव ने फिर मैसेज भेजा कि जाओ संजू सैमसन से कह के आओ कि इस बार आउट हो जाओ, वरना अगली बार तुमको टीम में लेंगे नहीं और ना ही तुमको लेकर आएंगे। संजू सैमसन ने सोचा भैया ऐसा शतक तो अगली बार ही बना लेंगे, टीम में रहना जरूरी है। इसलिए भैया 11 रन पहले ही आउट हो गया। शतक के बारे में उसने नहीं सोचा कि अगला मैच में शतक मार देंगे, भाई काफी टेंशन ज्यादा है, फाइनल मैच है ना, इस वजह से। इधर संजू आउट हुआ, हार्दिक पांड्या अंदर आया। अरे गर्लफ्रेंड तो भैया खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कैमरामैन भी साला बहुत बड़ा हरामी है। वो भाई हार्दिक पांड्या का मुझसे गर्लफ्रेंड याद दिखा रहा था, और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती माल है, एक नंबर का 50 माल है। लेकिन हार्दिक पांड्या का जल्द ही शीघ्र पतन हो गया, लग रहा ज्यादा ही हॉट टॉप दे दिया थी गर्लफ्रेंड ने। 18 रन पे चलते बने। इसके बाद आया वर्मा जी का लौंडा तिलक वर्मा, उसने भी मारना शुरू किया, लेकिन भाई वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद आए दुबे जी, भाई अपने दुबे जी बड़े यहाँ आदमी हैं। दुबे जी कहते हैं बैटिंग मिले चाहे ना मिले, मैं फील्डिंग में भी खुश हूँ, बॉलिंग में भी खुश हूँ, बैटिंग में खुश हूँ, जो हमको मैच में बस खेलना चाहिए हमको। उसने भाई 4 से छक्के जमाए, उसने रोला जमाया बढ़िया, लड़कियां देख के इम्प्रेस हो गई। अंत तक 255 रन इन लोगों ने बना लिए थे। अब विरोधी टीम की बैटिंग करने की बारी आई, सेक्शन ए की। हाँ पढ़े लिखे लोगों की टीम इन दरिंदों के सामने क्या ही कर पाएगी बेचारी। पहला विकेट लिया भाई अक्षर पटेल ने, लेकिन भाई अक्षर पटेल 2 उंगली किसी गांड में डाल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अरे एक डालो ठीक है, 2 किसकी गांड में उंगली डाल रहा था भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद दूसरा विकेट लिया बुमराह ने, तीसरा विकेट फिर लिया भाई अक्षर पटेल ने, फिर किसी की गांड में 2 उंगलियां डाल दी। यार ये मुझको समझ में नहीं आ रहा था भाई, फिर 2 उंगलियां डाल रहा था किसी की गांड में, भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रही पैतरा है कौन सा। चौथा विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने, लेकिन यार ये हार्दिक पांड्या बुड्ढों जैसे बाल काहे रंगा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। 5वां विकेट लिया वरुण चक्रवर्ती ने। अब अर्शदीप की बारी आई, अर्शदीप खिसिया गया, कहता भाई सब विकेट ले रहा मैं ही विकेट नहीं ले पा रहा हूँ। उसने गेंद डाली डेरल मिचेल को, डेरल मिचेल ने छक्का मार दिया बड़ी बेरहमी से। उसको याद आ गई अपने गुरुजी की, जॉनी सिंस की, वो भी टकला ये भी टकला।